पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, वो व्रत और पूजा क्या है जिससे मृत्यु लोक के प्राणियों को आपकी कृपा आसानी से मिल सकती है। तब महादेव ने स्वयं महाशिवरात्रि व्रत की यह कथा माता पार्वती को सुनाई। कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी गांव में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वो बेहद ही क्रूर स्वभाव का था और क्रूरपूर्ण कार्य भी किया करता था। वो रोज वन में जाकर हिरण, खरगोश और अन्य मासूम जानवरों को मारा करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया था और इसी प्रकार उसका जीवन यापन हो रहा था। एक बार की बात है, महाशिवरात्रि की शुभ बेला आई, लेकिन उस दुराचारी शिकारी को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं। वो तो बस एक ही काम जानता था, जानवरों की हत्या करना। उस दिन शिकारी के परिवार वाले भूख से व्याकुल हो गए, उससे खाने की मांग करने। ऐसा करने पर शिकारी तुरंत अपना धनुष बाण लेकर वन की ओर निकल पड़ा और जानवरों के शिकार के लिए वन में घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला और घूमते घूमते सूर्यास्त हो गया। ये देखकर शिकारी को बड़ा दुख हुआ और वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, आज तो कोई शिकार नहीं मिला है। अब घर कैसे जाऊं, घर में मेरे परिवार वाले भूखे हैं। ऐसे में मुझे कुछ ना कुछ कैसे भी करके घर लेकर जाना ही होगा। ऐसा सोचकर शिकारी एक जलाशय के पास पहुंचा और घाट पर खड़े होकर सोचने लगा कि यहाँ कोई ना कोई जानवर पानी की तलाश में जरूर आएगा। ऐसा सोचकर वो पास में मौजूद बेल के पेड़ में अपने साथ थोड़ा पानी लेकर बैठ गया। उसके मन में तो बस यही ख्याल था कि कब कोई जानवर पानी लेने आएगा और मैं उसका शिकार कर पाऊंगा। इसी प्रतीक्षा में भूखा, प्यासा वो शिकारी बैठा रहा और इस तरह काफी रात हो गई। जब रात का पहला पहर शुरू हुआ, तभी उस समय तालाब के पास एक गर्भवती हिरणी आई। चित्रभानु ने उस गर्भवती हिरणी को देखते ही उसे मारने के लिए धनुष बाण उठाया। ऐसा करते हुए उसके हाथ से गलती से धक्का लगा और थोड़ा पानी और बेलपत्र नीचे गिर गया। उस बेलपत्र के नीचे एक शिवलिंग मौजूद था, जिसके बारे में वो शिकारी नहीं जानता। और इस तरह जाने अनजाने से उसके हाथों से शिवलिंग पर जल और बेलपत्र गिरने से शिव जी के पहले पहर की पूजा संपन्न हुई। उधर वहां कड़कड़ाहट की आवाज से हिरणी घबरा गई और ऊपर की तरफ शिकारी को देखकर वो भय से शिकारी से बोली, हे शिकारी, मैं जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर आपके पास वापस आऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लीजिएगा। गर्भवती हिरण की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया और इस तरह महाशिवरात्रि का प्रथम पहर भी बीत गया। कुछ समय बाद वहां एक दूसरी हिरण आई। हिरण को देखते ही चित्रभानु शिकार के लिए तैयार हो गया और पहले की भांति ही जैसे ही उसने धनुष बाण तैयार किया, उसके हाथ से धक्का लगा और बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर गिरा और इस तरह उससे गलती से शिवरात्रि के दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। शिकारी को देखते ही हिरणी भयभीत हो गई और भयभीत होकर उसने शिकारी से कहा कि हे शिकारी, मैं अपने पति की खोज कर रही हूँ, मुझ पर कृपा करो और मुझे जाने दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास वापस लौटूंगी। यह सुनकर चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। कुछ समय बाद जब रात का तीसरा पहर शुरू हुआ, वहां तीसरी हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। चित्रभानु फिर से हिरणी के शिकार के लिए तैयार हो गया और पहले की भांति उसके हाथ से धक्का लगा और थोड़ा सा बेलपत्र और थोड़ा सा पानी शिवलिंग पर जा गिरा। जैसे ही थोड़ा पानी और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरा,
इस आवाज को सुनते ही हिरणी भयभीत हो गई और शिकारी को देखकर उसने शिकारी से बोला कि हे शिकारी, मैं अपने इन बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर वापस तुम्हारे पास आऊंगी। कृपा मुझ पर दया करो। हिरणी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया और इस तरह चित्रभानु ने भूखे प्यासे रात्रि के तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न कर ली। चित्रभानु अपने परिवार की चिंता में डूबा हुआ था कि तभी वहां एक हिरण आया। चित्रभानु बड़ा खुश हुआ और तीर साधने के लिए अपना धनुष उठाया और ऐसा करते हुए पहले की भांति उसके हाथ के धक्के से बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर जा गया और उसके द्वारा भगवान शिव की चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उधर उस हिरण ने चित्रभानु को देखते हुए कहा कि अगर तुमने 3 हिरणी और उन बच्चों को मार दिया है तभी तुम मुझे मार सकते हो, और अगर तुमने उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ वापस आऊं। चित्रभानु बहुत दुखी हुआ और उसने संपूर्ण घटित घटना उस हिरण को बताई। तब हिरण ने जवाब दिया कि वह 3 हिरणियां उसकी पत्नी थी। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वह 3 हिरणी अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगी। मेरा विश्वास करो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ जल्दी ही आऊंगा। हिरण की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। इस तरह चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया और उसका मन पवित्र हो गया। रात भर चित्रभानु ने जाने अनजाने में ही सही भगवान शिव की आराधना की, जिसकी वजह से भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए। वहीं कुछ देर बाद हिरण अपने पूरे परिवार के साथ चित्रभानु के पास वापस आया। हिरण और उसके परिवार को देखकर चित्रभानु बहुत खुश हुआ और उसने हिरण के पूरे परिवार को जीवन दान देने का वचन दिया। यह देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर शिकारी को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाए और उसे सुख और समृद्धि का वरदान दिया। इस तरह चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई और मरने के बाद उसे शिवलोक में जगह मिली। तो याद थी महाशिवरात्रि की व्रत कथा। हम आशा करते हैं कि जैसे भोलेनाथ ने शिकारी के दिन बदले, वैसे ही वह आपके दिन बदलें और आपको ढेरों शुभकामनाएं दें और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें।